Hello guys, welcome to back my YouTube channel Khan Exploit. Today my topic is ethical hacking सीरीज। जैसे मैंने बग बाउंड्री प्रॉपर्ली एज ए वाई सीरीज चल रही है, ठीक हो गया। तो इसके साथ साथ मैंने देखा तो जैसे मेरा फर्स्ट वाला वीडियो था, इसमें मैंने काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा देखा, ठीक है। और इसमें से बोला था, किसी ने कमेंट किया था, बोला था माइक के लिए ब्रदर, मतलब एज एक्सचेंज तो बॉय का मतलब आपकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही, ठीक है। तो मैंने उसमें क्या किया था, मैंने जो लैपटॉप का माइक था उसको मैंने ओपन कर लिया था। तो वहाँ से क्या हुआ, तो मुझे प्रॉब्लम हो गए थे, मैंने एडिटिंग टाइम पे फोकस नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगा ठीक है, बट वहाँ पे प्रॉब्लम आ गए थे। बट एज ए दिस वीडियो में नॉट प्रॉब्लम, वॉइस क्लियर हो गई होगी शायद। जो हमारा पहले वीडियो था उससे थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ, थोड़ा सा मतलब अपडेट हुआ, तो वो शायद से चीज़ें ठीक है, ठीक है। जैसे मैं अभी बग बाउंड्री स्टेज पे प्रॉपरली भी वीडियो बना रहा, ठीक है। फिर अभी मैं सोच रहा बग बाउंड्री के साथ साथ भी कुछ ऐसे चीज़ें जैसे एपीआई टेस्टिंग व मतलब बग हंटिंग पे और बाकी सारी चीज़, अटैक वगैरह सरफेस ऐसे, मतलब एक एक पॉइंट पे ऐसे ऐसे क्लियर करते रहे। जैसे अभी मैं काफ़ी टाइम से देखा जाए तो अभी मैं जैसे आपको पता है मैंने बकराउट से सारा अटैक टैब उठाते, ठीक है। तो अभी थोड़ा चैनल पे बात करते हैं, जैसा भी यार थोड़ा चैनल ग्रो कर रहा है उसके लिए थैंक यू। बट अभी बहुत बहुत मतलब थैंक यू, धन्यवाद। बट उसके लिए देखो यार, थोड़ा सा मैं सोच रहा अभी जैसे अभी पोर्ट स्विगर के मैंने कुछ लैब वगैरह सॉल्व, ओके। पोर्ट स्विगर पर अगर मैं आता हूँ तो पोर्ट स्विगर मैंने अभी बहुत सारी लैब वगैरह सॉल्व की, एपीआई टेस्टिंग वगैरह की है, पाथ ट्रेवर्सल, सर्वर साइड इंजेक्शन, मतलब बहुत सारी चीज़ें किया है। तो मैं सोच रहा कि और बाकी जो कार सीआर कार एपीआई मतलब उस पर भी मैंने हंट वगैरह किया। तो मैं सोच रहा कि अभी उस पर काफ़ी मतलब वीडियो वगैरह बना दूँ। तो एपीआई पे मैंने अभी पूरी लैब वगैरह ख़त्म कर रखा और बाकी सारी पाथ ट्रेवर्सल वगैरह पे भी हमने ख़त्म ही कर रखा। तो मैं अभी थोड़े टाइम से मैं सोच रहा था ऐसा हो कि मैं पाथ ट्रेवर्सल पे पूरा वीडियो प्रॉपर्ली बना दो। तो मैं सोच रहा कि जो एक नेक्स्ट मतलब प्लेलिस्ट बना जिसमें जैसे पाथ ट्रेवर्सल को पूरे प्रॉपर्ली वीडियो को हम कवर करें, एक एक पॉइंट्स को क्लियर करें, ठीक है। हमें किस पॉइंट पे कवर करना, किस पॉइंट पे नहीं ध्यान देना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें बारीकियों पे ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है। अभी जो मैं पाथ ट्रेवर्सल या हो सकता है आपके समझ में ना आए तो वो बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद तो हम देख लेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो बग स्विट का जैसे मेरे पास प्रो वर्जन है तो वो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, ठीक है। तो अभी मैं बग बाउंड्री पे चलता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह कर देना ब्रो, ठीक है। तो ठीक है, मुझे पता है मैंने ये वाले वीडियो लेट में लाया, कोई बात नहीं, बट अभी चलते हैं, ठीक है। तो जैसा अभी चूज़ करेंगे कुछ ऐसा, अभी मैंने कल वीडियो था इसको कर रहा था बट उस टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो वीडियो को नहीं शूट कर पाया। तो अभी काफ़ी टाइम से मतलब कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको पता ही है बकराउट पे आप कहाँ पे जाना है, बकराउट पे आपको सिंपल में आना है, यहीं पे स्कोप वगैरह दिख जाता है। तो मैंने जैसे बता दें ये कोई नई एप्लीकेशन अभी आई है, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर बेस्ड है, मतलब कोई थोड़ा मैं अपना हैकर वाला माइंडसेट आप लगा सकते हो कि ये जो एप्लीकेशन है इसमें एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हो जिसे हमें टेस्ट करना है। अब कैसे होगा वो हम जब ओपन करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। मूवी मैनेजमेंट बग बाउंड्री ऐसा होगा कि जैसे टिकट वगैरह कुछ मैनेज वगैरह करना होगा तो ये वाली एप्लीकेशन वैसा हो जाए, ठीक है। ऐसा कुछ जैसे मूवी इज़ द लीडिंग ऑफ द मोबाइलिटी एज मतलब है कोई एप्लीकेशन है, उसको हम बाद में देखेंगे। आज मैं सोचा इसी पे आज हंटिंग करेंगे, देखेंगे एप्लीकेशन कैसा अपग्रेड अपडेटेड मतलब आई है, अभी नई एप्लीकेशन है। तो मैं सोचा अभी इस पर आज हंटिंग करते हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आप तो ठीक है, मैं आपको भी पता है मैंने कैसा कैसा प्रोसेस है, तो मैं हर वीडियो में नई नई चीज़ें ऐड करता रहता हूँ, वो चीज़ें हैं। तो अगर वो चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो भी अच्छे के लिए करता हूँ नया, क्योंकि अगर नए नए टूल टेक्निक अगर नहीं लाएंगे तो फिर हमें नहीं लगता फिर ठीक है, ठीक है। क्योंकि टूल टेक्निक कहीं कहीं होता है या हम टूल टेक्निक यूज भी नहीं कर पाते, तो वो भी एक प्रोसेस होता है कि अगर हम कहीं पे टूल टेक्निक नहीं यूज कर पा रहे तो वो भी एक जगह कहीं ना कहीं रोक दे सकता है ना। तो ऐसा करते हैं, मतलब सारी चीज़ों को हम एक स्टॉप पे लेकर और बाकी सारी चीज़ों को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले रिकॉर्ड करेंगे इस एप्लीकेशन बारे में। और या फर्स्ट बार है जो, या सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करो और अपना रिस्पॉन्स मतलब क्रिएट करो कि हाँ आपको कैसा लग रहा है वीडियो। तो उसके साथ साथ अब बाकी सारी चीज़ें हैं तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, बकराउट पे चलते हैं। फिर ये वाली एप्लीकेशन पे मैंने सोचा आज यही पे फायर ब्लॉक अच्छी एप्लीकेशन, बट इस पर सिक्योरिटी थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ आप में लगता है, क्योंकि फायर ब्लॉक वगैरह सब वेब मैनेजमेंट बग बाउंड्री मैनेज इंगेजमेंट ऐसा मतलब कोई एप्लीकेशन है तो उस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। और इस पर सबसे आपकी अच्छी बात यह है कि इस पर ओनली 2 वल्नरेबिलिटी अभी तक रिवॉर्डेड है या फाइंड हुई है, ठीक है। फाइंड कितने होंगे और सबको हो सकता है कैंसिल कर देगा, ओनली 2 रिवॉर्डेड है। मतलब इसका मतलब है कि ओनली 2 मेंबर को इन्होंने पेमेंट किया है, ठीक है, बाउंटी दिया है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो फायर ब्लॉक इज द इंटरप्राइज द ग्रेड ऑफ द प्लेटफॉर्म डिलीवरिंग, ठीक है, मतलब सिक्योर इन्फॉर्मेशन
इंफ्रास्ट्रक्चर अदर स्टोरिंग इशू इन डिजिटल एसेट, मतलब ऐसा कोई एप्लीकेशन है जो क्या करते हैं, कोई डाटा वगैरह स्टोर करते हैं। ऐसा भी तो डिजिटल फायर ब्लॉक इज द नेवर एक्सचेंज द ऑटोमेट द बैंक ट्रेडिशनल डेस्क, ऐसा लग रहा है मतलब जी कि क्या जैसे ट्रेडिंग बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये अच्छी बात है कि मतलब एज ए देखो इसी में बहुत सारे जो वल्नरेबिलिटी फाइंड होते हैं, थोड़ा सा जो ईस्टर्न या न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं ना, इसी में सारी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि बिजनेस लॉजिक वगैरह एपीआई वगैरह यहीं पे ज़्यादा मतलब ऐसा है कि जिस एप्लीकेशन जितना कोड होगा, जितने ज़्यादा चीज़ें अटैच होंगी उसमें उतना वल्नरेबिलिटी ज़्यादा ढूंढने का ज़्यादा चांस हो जाता है या ज़्यादा मिलने। इन द स्कोप आउट द स्कोप मैंने पहले बता रखा है। इन द स्कोप मतलब होता है इस पर आप वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हो, आउट द स्कोप पे मतलब होता है अब आप नहीं ढूंढ सकते तो टाइम अप हो चुका है, ऐसा कुछ, ठीक है। Rating reward for the initial prioritize rating for the finding this engagement we will use the crowd vulnerability rating taxonomy. However, the important notes that the some cases vulnerability priority will be modified to likely to impact to the any instance of the issue document the explanation प्रोवाइडेड टू द रिसर्चर डूइंग द प्रियोरिटी ऑफ द पेयर। देखो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हाई लेवल मतलब ऐसे बताया कि एज ए रेटिंग कैसा है। देखो अभी इसमें ज़्यादा वो वल्नरेबिलिटी है ही नहीं है, तो इसमें कैसे रेटिंग आप दे सकते हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ओनली 2 वल्नरेबिलिटी निकले, तो आपको कैसे पता चला। देख रहे हो आपको सिक्योरिटी मैंने पहले बताया था थोड़ा हाई है, तो क्रिप्टोग्राफी ऑलरेडी इसमें है, तो देखा जाए ये API वगैरह कुछ नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा एक नया माइंडसेट लगाना पड़ेगा। बाकी एप्लीकेशन या वेब के तरीके से आपको नहीं सोचना पड़ेगा, क्रिप्टोग्राफिक तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखेंगे कैसे कैसे एप्लीकेशन आएगी, ठीक है, तो उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे टारगेट इंफॉर्मेशन, तो ऐसे ऐसे चीज़ें आती है विथ इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिटी दैट मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल एंड सिग्नेचर स्कीमा विथ इज द प्रोग्राम फोकस ऑन द हाईली प्रायोरिटी सिग्नेचर स्कीमा, मतलब ऐसा कुछ है, कोई एप्लीकेशन है जैसा स्कीमा क्या होता है कि स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, स्कीमा तो कोई सिग्नेचर बेस्ड है, मतलब उसका अगर फाइंड कर दो, मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रेडिंग बेस्ड एप्लीकेशन है, अपना ऐसा करो बिना पे अमाउंट डाले आपका अमाउंट ज़्यादा बताने लगे, तो जब ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन लीक होते तो ऐसा कोई डाटा रहता तो P1 लेवल पर रहता है, ठीक है, और इसका P1 लेवल देख सकते हो 12,000 है, ठीक है। तो हो सकता है अगर ज़्यादा जाएगी तो उसके इन्होंने ये बताया कि इस लेवल की वल्नरेबिलिटी हो सकती है, बट अगर इससे ज़्यादा हो सकता है तो आपको ज़्यादा पे करेंगे। अभी एक वल्नरेबिलिटी निकले थे अभी शायद क्या था, Web3 पे था ना, Web3 बाउंटी ऐसा कुछ, मतलब सर्च कर भी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ओके मतलब शायद 2 या 3 लाख के अप्रोक्स में बाउंटी थी, बिग बाउंटी 2025 ने 2026 अभी आया ना, मतलब अभी था। आपको पता है नोटपैड भी अभी हैक हो गया था, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। नई मतलब ऐसा था, ये बनाया है बग बाउंटी द Web3, ये क्या लिखा है 1 2 3 लगभग 1 करोड़ से 3 लाख डॉलर में, इतना मतलब ऐसे बाउंटी हुई थे, ऐसा मतलब इन्होंने दिखाया, बट मुझे हाँ मतलब हाई लेवल बाउंटी थे। एक थे 500 के, मतलब ऐसा था 500 के मतलब 5 लाख, ओके, इंडियन करेंसी। तो यार ये देखा जाए तो मतलब एज ए डॉलर में है, क्या डॉलर में है, तो अगर इंडियन देखा जाए तो लगभग 4 या 4 साढ़े 4 करोड़ का अप्रोक्स में होता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख लेना यार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं 4-5 करोड़ के अप्रोक्स में आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आपको देखना पड़ेगा कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल में हम क्या करते हैं, अभी तो 3 एप्लीकेशन है, इन पे हम क्लिक करते हैं, कंट्रोल क्लिक करना, तो जिससे आपको नया टैब ओपन हो जाएगा, तो हमें लगता है ज़्यादा ठीक है। मैसेज अनऑथराइज ZW2 मिसिंग कोड -3। ZW2 क्या होता है कि मतलब API का एक अनऑथराइज से जब कर दो ZW2 आता है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं ZW2। जेसन वेब टोकन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसे आपको पेज मिल जाएगा जेसन फॉर्मेट में, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, प्रोडक्ट नेम एंड मतलब ऐसा कुछ मिलता रहेगा, ऐसे सीरियल ID नेम। ऐसा होगा कि अगर आप दूसरे ID पे जाते हो तो आपको नए प्रोडक्ट मिलेगा, नई ID मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जैसे गेट कैन नॉट गेट, मतलब एज अ गेट यहाँ भी यूज़ नहीं हो रहा, बट हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम इसको बर्प स्वीट में लेना चाहते हैं, ठीक है। तो CD बर्प जावाजार ऐसा, ठीक है, मतलब मेरा बर्प स्वीट ओपन कर लेते हैं, जिससे मतलब कि देखो जब फ्रंट एंड में नहीं दिखा रहा, इसका हम बैक एंड देखेंगे, ठीक है। देखो
देखो जब मतलब एज थिंकिंग होनी चाहिए। अगर भाई कोई क्वेश्चन पूछ ले भाई कि आपने बबसूट क्यों ओपन किया, तो बबसूट में इन्होंने पहले बता रखा था कि यहाँ पे देखो कैन नॉट गेट, मतलब कुछ इनसे मांग नहीं सकते, कुछ दे सकते हो, पोस्ट वगैरह ऐसा कुछ यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार एप्लीकेशन पे जाते हैं, तीनों को रिवीज करते हैं। ठीक है, एरर ठीक है, सैंड बॉक्स इन्होंने सैंड बॉक्स पे लगाया, अच्छा खासा, अच्छी बात है, इधर लगाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस को कट करके यहाँ पे एक बार पेस्ट करता हूँ, और पता नहीं क्या मेरा जो सिस्टम है i7 है, बट थोड़ा सा लैग करता है, पता नहीं क्यों। केवल मतलब यही एप्लीकेशन के लिए करता है, थोड़ा फायरफॉक्स क्रोम वगैरह क्या थोड़ा हाई लेवल एप्लीकेशन हो जाती है, तो पता नहीं ऐसा क्यों करता है ऐसा, बट नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा करता है तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बट अपना हंटिंग तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फायरफॉक्स थोड़ा बेटर होता है हंटिंग के लिए, या बर्फ स्वीट के लिए थोड़ा सा फॉक्सी फ्रॉक्सी भी ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, बर्फ पे हम देते हैं सारी चीज़ें इनको, तो एक बार इनको देखते हैं क्या चल रहा है इनके दिमाग में, मतलब कुछ दे रहे हैं नहीं क्या। सोर्स कोड में एक बार रिव्यू करते हैं। ओके, सोर्स कोड में तो ऐसा कुछ नहीं, कैन नॉट गेट सोर्स कोड में भी भाई कुछ भी नहीं दिया बंदे ने, तो कहाँ से मिलेगा भाई, जब सोर्स कोड तूने कुछ दिया ही नहीं तो कहाँ से हैक कर सकते हैं तुम्हें। अनऑथराइज ZWT कोड -3 यही कुछ हो सकता है। ठीक है, मिसिंग ऑफ ऐसा है कुछ, देखते हैं। तो थोड़ा सा वेबसाइट में जाएंगे तो कुछ मिलेगा। ठीक है, तो वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ फॉक्सी प्रॉक्सी HTTP हिस्ट्री, तो यहाँ पे तो मुझे अभी 2 ही मिला है। ठीक है, अलाउ कैन नॉट गेट अलाउ फोन, अभी देखते हैं इनको रिपीटर में लेते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है इनमें, और बिना ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता कि इनमें ना हो। ठीक है, ऐसा भी तो ऐसे मैंने रिपीटर में ले लिया है, रिपीटर में लेने के बाद और भी एक बार सेंड करके देख लेते क्या आता है। ठीक है, तो और भी चाहिए, ये थोड़ा API मॉडल का है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा हमें लगता हो सकता है अजीब लगे, क्योंकि API पे अभी किसी ने काम नहीं किया होगा, तो API बेस्ड है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम आउटपुट शायद दे रहे हैं क्या बैकएंड में, मतलब बैक साइड, तो थोड़ा सा होगा, अलग होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम 2 में जाते तो थोड़ा सी अनऑथराइज जैसा मिसिंग, मतलब जेसन वेब टोकन ऐसा कुछ है। ठीक है, तो वैसे ये भी कह रहा है अनऑथराइज से। ठीक है, थोड़ा सा ये वाले पे आते हैं, गेट वाले में क्या बोला भाई साहब, आप गेट कमांड नहीं यूज़ कर सकते, तो गेट कई जगह ये होता है कि आप पैच यूज कर सकते हो। ठीक है, पैच सॉरी कैपिटल में होता है भाई, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो देखते हैं, मतलब इसमें ये बता देता है आप क्या क्या यूज कर सकते हो, तो कंटेंट टाइप वगैरह तो ऐसा कुछ में कुछ है नहीं, नॉट फाउंड एज एक्सटर्नल, तो कंटेंट टाइप HTML कुछ दिखा रहा है। ठीक है, टेक्स्ट HTML, तो कंटेंट टाइप एक बार ऐड करके देखते हैं। ओके, यहीं पे ऐड ही करते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, एज एंड अदर एक्सेप्ट क्या अगर करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे ज़्यादा ठीक रहता है, बट पाथ ट्रेवर्सल एंड अपलोडिंग भी वाला फंक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया था, पैच किया था, पैच करने से मुझे क्या मिला था, एज ए कंटेंट टाइप, शायद मुझे पहले ही मिल रहा था। ओके, मैंने इन्होंने देखो यार थोड़ा पहले बोल दिया आप गेट यूज़ नहीं कर सकते, तो अच्छी बात है कि नहीं कर सकते तो हम नहीं करेंगे बस। और कुछ मिला नहीं, क्लाउड फ्लेयर भी यूज हो रहा है, ऐसा सर्वर यूज हो रहा है क्लाउड फ्लेयर। ठीक है, और क्या है, तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इस पे जाते हैं और वेपलाइजर पे देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वेपलाइजर तो पता नहीं कुछ बताएगा नहीं, क्योंकि उसे जब कुछ फ्रंट एंड में दिख ही नहीं रहा तो क्या बताएगा, तो लेकिन बताएगा भाई। ओके, HTTP एक्सप्रेस एंड Node.js क्लाउड फ्लेयर तो यूज है एक्सप्रेस, मतलब थोड़ा ज़्यादा देखा जाए तो पूरा भाई मतलब न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहा भाई, तो अच्छी बात है, करना चाहिए। तुम अपने लिए अच्छे हो गए ना, हमारे लिए थोड़े ना अच्छे हो, एक हज़ार के लिए तो सब कर ईजी होता है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसा कहा नॉट पैच, इन्होंने क्या अच्छा 1 मिनट देखा आपने, क्या नॉट पैच, तो कुछ अच्छा मतलब जो चीज़ हम यूज कर रहे हैं इन्होंने पहले ही बता रखा है। जैसे मैंने गेट किया तो गेट को बोल देंगे भाई साहब आप गेट यूज नहीं कर सकते, तो पोस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, पोस्ट का यूज करते देखते हैं कुछ आता है क्या। ओके, कैन नॉट पोस्ट, अच्छा एक बार स्लैश लगा के यहाँ पे लॉगिन लगाता है, क्योंकि एक सॉरी लॉगिन, ठीक है ऐसा मतलब अब करते हैं तो ओके, कैन नॉट पोस्ट, अच्छा ठीक है, इन्होंने पोस्ट नहीं लिया, और क्या दे सकते हैं ऑप्शन से होता है शायद,
और भाई कैन नॉट ऑप्शन, कैन नॉट कुछ तो मिलेगा, करेक्टर यू आर द फाइंडिंग एंड द पोटेंशियल मैक्सिमम रेंज। तो खैर ये API भी नहीं है तो मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ मिलेगा, क्योंकि भाई जब फ्रंट एंड में कुछ दिख ही नहीं रहा तो कैसे कर सकते हैं भाई। या तो पाथ ट्रावर्सल वगैरह होगा, ऐसा कुछ देखते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कोई कमेंट करके बताना। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये है, इनको सिंपल में कॉपी करते हैं, जाते हैं टर्मिनल में। ठीक, एक नया टाइप ओपन करते हैं और कंट्रोल R करते हैं, जिससे हमारे पास 2 आ जाए। ठीक है, CD करते हैं, ओके CD, ओ सॉरी CD, शायद बग बाउंटी ऐसा मैंने कुछ बनाया था। ठीक है, ओके बग आ गया ना, LS। और मैंने CRP वगैरह मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऐड किया था, क्योंकि जो और एप्लीकेशन है मैंने उसे देखा था, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सब फाइंड एक बार यूज़ करते देखते शायद चलता है नहीं करता। ठीक है, अगर चल जाएगा तो भाई अच्छी बात है यार। तो इसके पहले यार अगर कोई हो यार सब्सक्राइब वगैरह कर दो यार, अगर फर्स्ट बार आया तो WP स्कैन का तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो वर्डप्रेस तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो भाई जब वर्डप्रेस हो ही नहीं रहा तो WP स्कैन का क्या करेंगे यूज, या तो कहो तो एक बार कर ही लेते हैं, क्योंकि इसमें एक 0 पॉइंट लेवल का वल्नरेबिलिटी मुझे दिखा रहा है, क्योंकि भाई इसमें कुछ रिसोर्स ही नहीं है आपके पास। या तो एक ऑप्शन है, पता है क्या, आपके पास एक ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे थोड़ा ब्राउज़र यहाँ पे आते हैं प्रॉक्सी, इनका IP एड्रेस काफ़ी दे रहेगा। अच्छा, ये तो वेपलाइजर वाली है, इन्होंने क्या बताया है 172.7.2.7.1, तो थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, वन 172. यही था क्या। देखो आप थोड़ा सा Nmap में स्कैन करते हैं ना, जब इन्होंने कुछ दे ही नहीं रहे भाई तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। Nmap क्या था, ओके वट, अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, मैंने पूरा प्रॉपरली दिया तो उन्हें हटा दिया। ठीक है, कटाना को पता करते हैं, कटाना बटे यार मुझे सही नहीं लगा, बट कटाना थोड़ा फाइंड करने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, तो एक बार कटाना को भी देख लेते हैं। सम फाइंडर ने तो भाई कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, ओ सॉरी, इनको क्लियर कर ले, इन्होंने तो भाई कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, Nmap का यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। Nmap या तो व्हिज का एक बार पता करते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अच्छा मेन एप्लीकेशन क्या है ये भी पता है क्या, अच्छा console.api, और भाई ऐसा कुछ बता ही नहीं रहा, ऐसा क्यों, बस सारा भाई डायरेक्टर वेस्टर पता है क्या। ऐसा भाई मतलब कोई टूल ही, ओके ठीक है भाई, गोबस्टर को यूज करते देखते हैं। गोबस्टर मैंने ये वाली वर्ड लिस्ट ज़्यादा चूज़ करता हूँ, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मेरा पर्सनली ऐसा लगता है। ठीक है, यही करना ज़्यादा बेटर है। अगर ये नहीं दिया ना भाई समझ रहे हो, फिर मतलब कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, थोड़ा सा ठीक रहता है। निक्टो का भी देख लेंगे, कुछ दिया है git.403 दिया है। कोई बात नहीं, निक्टो -h इनसे पता करते हैं। निक्टो थोड़ा सा क्या है ना भाई, निक्टो 12 क्या करता है, थोड़ा सा जो इनकी पर्सनल एज ए कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो मुझे क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, तो मुझे लगता है वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, एज ए मल्टीपल टॉपिक्स के लिए, मतलब और अच्छी होती है रिव्यू करने के लिए। तो निक्टो भी ठीक है अपने जगह पे, ये भी टूल सही है। इसके बाद मतलब और बाकी सारी हम कर सकते हैं।
और बहुत सारे टूल हैं जिनको हम यूज करके टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता क्योंकि इसका फायरवॉल ज़्यादा अच्छा है, ऐसा लग कह सकते हैं, ठीक है। बट एज ए नॉर्मल है, क्योंकि अगर आपको लगता है, जैसे मैं एन मैप का तो मैंने यूज़ किया, बट उसका तो कुछ नहीं दिखाया, ठीक है। हुईज तो बिल्कुल ही नहीं चला भाई, क्या बात है। ये एप्लीकेशन ही ऐसे ही हमें लगता है, क्या कर सकते हैं। और भी भाई उनके भी यहाँ अच्छे अच्छे लोग होंगे रिसर्चर वगैरह। CD बग ऐसा कुछ है क्या? राइट, LS भाई क्या कर रहा है भाई तू इसमें, क्या और क्या चला सकते हैं। एन मैप को पता करते हैं, बट एन मैप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एन मैप नहीं दे सकता। एन मैप इसलिए नहीं देगा क्योंकि भाई ये इसे क्या चाहिए होता है, इसे चाहिए होता है IP, राइट। इसे IP एड्रेस चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसे समझ नहीं पाता URL जब हम देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हुइस करते हैं, शायद आपकी मान जाए हुइस बिटवान शायद HTTP से न दिस सर्विस दिस इज द काइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ा समय लगता है, इसे हटा देना। कोई एप्लीकेशन होती, ओके, नो हुइस सर्विस नो फॉर काइंड फॉर ऑपोजिट। भाई क्या करना चाहते हो? ट्रस्ट क्या होता है भाई? एसेट फाइंडर से पता करें क्या? अमास से, ठीक है, अमास भी अच्छा टूल है, बट मुझे ऐसा ठीक नहीं लगा स्टार्टिंग मैंने जब यूज किया था। सब कमांड इज नॉट डिफाइंड, इनका अलग लेवल का बंदा है क्या कह सकते हैं इनको। हेल्प वर्जन अमास इनम डायरेक्टरी, ठीक है। अच्छा, इनको सही से यूज करना पड़ेगा क्या? अमास इनम सबसे भी कर सकते हैं। -H का तो मतलब है नहीं। अब करते हैं पेस्ट, देखते हैं। परमिशन डिनायल बता रहा है भाई, मतलब समझ रहे हो, फायरवॉल पहले ब्लॉक मार रहा है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। ओके, क्या दिया? अच्छा, ID.RS से कुछ है क्या? अगर ये मिल गया ना भाई, क्या करते हैं, तो अगर देखा जाए, मतलब अगर ये चीज़ मुझे मिल रहा है ID-RS से, तो यहाँ से मुझे कुछ चीज़ मुझे मिल सकता है। तो जैसे बात करते हैं कि मतलब SSH है, सिक्योर से अगर डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे SSH की मिल गई तो डायरेक्टली इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, क्योंकि .cbs भी .git भी है, ऐसा ट्राई करना चाहिए। करते हैं। ID इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो यार, टोटल 4, अच्छा ये क्या है, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे 401 है और नोटिफिकेशन भी है। तो ये एक मतलब यही फॉर्म है कि मतलब यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है। .git भी है, ट्राई करना चाहिए, ऐसा करता है मुझे। और स्लैश के बाद .git पता करते हैं, अगर कुछ काम कर रहा होगा तो बताएगा ही ना भाई। और क्या हो सकता है? हाँ, इतना ही है। तो जैसे मुझे लगा था, बट 40 पॉलिसी भी होता है, ठीक है। पॉलिसी पता करते हैं। पॉलिसी, राइट। पॉलिसी तो मुझे नहीं लगता ओपन होगा, क्योंकि ऑथेंटिकेशन एरर बता, ओके, ब्लॉक्ड। मतलब फायरवॉल इसका अच्छा है, क्योंकि उसे क्रिप्टोग्राफी बेस्ड है, तो हमें लगता है इसलिए शायद। डॉट प्रोफाइल, MySQL हिस्ट्री भी है क्या? इसको ट्राई करते शायद हो, क्योंकि इसमें जो भी पोर्ट इन्होंने ब्लॉक मार रखा है, सारे मेन पोर्ट ऐसा है, ठीक है। ओके, बर्फ स्वीट, ठीक है भाई, मैं बंद ही कर देता हूँ बर्फ स्वीट को, ठीक है। बट इन्होंने वो सारा ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट हो सकता है कि हिडन ट्रायल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। MySQL, सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक्ड, ऐसा कैसे हो सकता है? .svn .IDRS से पता करते हैं, ठीक है। वो मुद्दे को यार, वो ब्लॉक कर रहा है वो बात ठीक है, बट मुझे और भी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार IDRS से पता करते हैं, ठीक है। कहाँ गया ID
RSA राइट, इंटर करते हैं। ओके आई गॉट। भाई साहब इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो मस्त है, अच्छी बात है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं। और हंटिंग के लिए एक एक पेज जो इंपॉर्टेंट होता है, एक अच्छा ये मिला है कुछ 403 पे है। मतलब इनका कहने मतलब ये रहता है 403 कॉन्फ़िग फाइल भी एक है web.config। तो मुझे ऐसा लगता है इनको सबको ट्राई करना पड़ेगा कि, और हो सकता है आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि आपके पास होगा अच्छी खासा टाइम। कोई बात नहीं, ब्लॉक कर रहे हैं तो मुझे ऐसे कुछ देखना चाहिए जो कुछ नया निकाल रहा हो, ठीक है। web.config 403 या 403 कुछ नया इसमें था क्या? 401 था, 403, 401, 403, 404, ये एक शायद ये कुछ नया 40 आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा देखते 40 थोड़ा मतलब अनऑथराइज या ब्लॉक लेवल का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहता है, ठीक है। 40 एज नेचुरल नंबर ऑफ द इवेंट ऑफ कंपोजिशन, स्टेटस कह सकते हैं, ठीक है। अगर स्टेटस नहीं कहेंगे तो नहीं समझ पाता, अच्छी बात है इसके लिए भी क्यों। तो ठीक है, एज एज बैड रिक्वेस्ट राइट। बैड रिक्वेस्ट बेसिकली होता है जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बल्कि फायरवॉल जो होता है जो हमारे एज ब्राउज़र एंड सर्वर के बीच में जो फायरवॉल है तो वो क्या करता है, ब्लॉक मार देता है, ठीक है। जिससे हमारी रिक्वेस्ट जो होता है सर्वर तक पहुँचनी नहीं, डाटाबेस से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जब हमारे रिक्वेस्ट को ब्लॉक मार देगा तो सर्वर को पता नहीं पाएगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है, हिट एंड ट्रायल करना इंपॉर्टेंट है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार स्लैश यूज करते हैं, इसके बाद ये वाला देखते हैं तो ऑथ एंड ऑथेंटिकेशन फाइल अनऑथराइज्ड फाइल, ऐसा कुछ। बट एक पॉइंट है मुझे, ओके यहाँ पे कुछ ऐसा मिला है, ठीक है। और एज अ जेसन फॉर्मेट की फाइल है, ठीक है। मिसिंग रिक्वायरमेंट पैरामीटर रिस्पॉन्स, ओ सॉरी यार रिस्पॉन्स टाइम, ऐसा ठीक है, अच्छी बात है, मुझे चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा ऐसा है कि इसको हम क्या करते हैं ना, बब स्वीट में जाकर ये वाले जैसे URL है इनको पेश करते हैं, शायद यहाँ से कुछ हो सकता है नई चीज़ें क्रिएट हों, क्योंकि अगर हम यहाँ गेट कर रहे हैं तो मुझे ब्लॉक मार रहा है। यही सेम चीज़ें हम अलग वाले ऑप्शन में भेजें, ऑप्शन में ब्लॉक में सॉरी ऑप्शन होगा गेट में नहीं भेजते हैं, ठीक है। ऐसा ऑप्शन इन्होंने ब्लॉक मार रखा। अच्छा ऐसा इनसे पता करते भाई तुम ले किसके रहे हो, ये ऐसा भी तो है पैच वगैरह, तो पैच से ही पता चलता है तुम मतलब ये किसको किसको ले रहे हैं, किसको किसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है। ओ माय गॉड का नॉट पैच, भाई तुम ले किसको रहे हो भाई, ना तुम पैच ले रहे हो ना ऑप्शन ले रहे हो। अच्छा डिलीट को पता करते हैं, ठीक है। लेकिन डिलीट को हम यूज करेंगे तो डिलीट अकाउंट भी, लेकिन मेरा अकाउंट ही नहीं बना तो डिलीट क्या होंगे, ऐसा भी तो है। ऐसा कुछ नहीं है, कैन नॉट डिलीट ऑथेंटिकेशन। तो भाई तुम्हें चाहिए क्या? अच्छा ऐसा करते हैं, ओके डिलीट ज़्यादा हो गया क्या। और पोस्ट से तो कुछ नहीं होगा, पैच तो वही मॉडिफाई होता, पोस्ट से हम कोई चीज़ अपलोड वगैरह करते हैं, ऐसा कुछ आता, ठीक। ऐसा मतलब करते हैं कोई एक मतलब कि इसे क्रिएट करते हैं, शायद कुछ आता है, ठीक है। नेम जेसन फॉर्मेट की एक मतलब कि कुछ क्रिएट करते हैं, ओ यार ज़्यादा आ गया क्या, सॉरी यूज़र नेम, ठीक है। या आईडी मार देते हैं, आईडी, और इसे हम क्या देंगे पता है, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में दे रहे हैं, और आईडी हो गया एंड यूज़र नेम। और यूज़र नेम को हम क्या कर सकते हैं, एडमिन दे सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसा कुछ मान लेना, ठीक है। और मुझे नहीं लगता भी पासवर्ड वगैरह दे सकता हूँ, ठीक है। पासवर्ड एक बार देख के देखता हूँ, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड पासवर्ड को स्ट्रिंग में दे देते हैं जिससे इसको लगे हाँ ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब इसे सेंड करते देखते हैं क्या करता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू, ठीक है। HTML का कोड आ रहा है, टेक्स्ट इनेबल, टाइमिंग भी ठीक दिखा रहा है, टू कैसे अब द रिस्पॉन्स एंड द मैक्सिमम एज, ये क्या है, हिस्ट्री के अदर ट्रांसफर सिक्योरिटी, ठीक है। एक्स कंटेंट या अच्छा एक एक्सेप्ट इस नो स्नाइफ, क्या बात है भाई इसमें तो मतलब अच्छा ये वाला मैंने जब यूज़ किया तो इसमें कुछ आया जेसन फॉर्मेट में, ऐसा नहीं इनवैलिड रिक्वेस्ट है, ठीक है। ठीक है हमें पता है मैंने चीज़ें इनवैलिड है, अब क्यों भेजा यानी ये चीज़ें नहीं
कर रहा। बट मुझे एक रिस्पॉन्स ये आया कि जो चीज़ें मुझे जैसे मैंने और चीज़ें ट्राई किया, ठीक है, तो जैसे मैं सॉरी यही करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये चीज़ें हटा दिया, अब करता तो मुझे चीज़ें नहीं आई, मतलब कुछ मुझे चेंज लगा ना यार, मुझे कुछ क्या हो गया भाई, हाँ राइट, मुझे कुछ चेंज मिला आज ऑथेंटिकेशन फाइल ऑफ जस्ट जेसन फॉर्मेट में। देखो हिडन, इसको थोड़ा सोर्स कोड में देखते हैं तो ओके, रिसेट इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड रिसेट एरर डिस्क्रिप्शन मिसिंग रिक्वायरमेंट पैरामीटर। मुझे पता है भाई इनका पैरामीटर से ही हैक हो सकता है, ठीक है, मतलब अगर ये हैक होगा तो पैरामीटर से ही हो सकता है। तो एक नोटिफिकेशन वाले देखते हैं, ऑथेंटिकेशन वाले तो मैंने यूज कर लिया, पॉलिसी भी यूज कर लिया। अच्छा ये हेल्थ रेडी वाली देखते हैं, तो वैसे तो हेल्थ रेडी का तो कोई ऑप्शन नहीं लग रहा था, लेकिन हिडन ट्रायल करना तो इम्पोर्टेंट है ना भाई। अरे इसका मान ले देखो, अगर ये अटैक होगा, इसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड होगी, तो मैं इसका मेन यही है कि बिना क्या हुआ भाई .io स्लैश नहीं लगाया क्या, ओके, तो मतलब इसमें मेन पैरामीटर, अच्छा एक कुछ मिला पता है, फॉरबिडन है, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे एक चीज़ क्या मिला पता है, 403 फॉरबिडन, ठीक है, एनजिनक्स। तो मतलब यहाँ पे एक चीज़ पता है क्या हुआ, मुझे एक चीज़ यहाँ पे एक फाइंड हुआ कि जो फॉर एनजिनक्स मतलब इसका सर्वर यूज हो रहा है, ठीक है, इसको अच्छा ये रिक्वेस्ट को हम लेते हैं, पता है कहाँ पे, बब स्वीट, ठीक है, ये वाले रिक्वेस्ट को, क्योंकि इसमें अगर कुछ भी हो सकता है, पता है यार, आपको भी पता हो गया, ठीक है, कुछ भी बदलेगा इसमें तो आपको वहीं से बदलेगा, ठीक है। देखो कुछ यूआरएल मिला ना, गेट अनएक्सपेक्टेड एपीआई मिला क्या, वर्जन, अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने दिखाया है यूज़र एजेंट, ठीक है, अब यहाँ से मुझे ओके, ये तो पूरा पेज ओपन हो रहा भाई, ठीक है, मुझे कुछ मिला, ठीक है, रिपीटर में सेंड करते हैं, अब सेंड करते हैं, ठीक है, अच्छा चेंज एक्सपेक्ट दिस नंबर, ठीक है, मुझे ठीक है, बट ये वाला यूआरएल कहाँ से भाई, सर्वर मोजिला फायरफॉक्स ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेड, ठीक है, रिडायरेक्शन, मतलब कुछ चीज़ें मुझे और भी मिली, आज 307 का टेम्परेरी रिडायरेक्शन, ठीक है, अच्छा टेम्परेरी रिडायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको पता है क्या करते हैं, पोस्ट वगैरह यूज करके तो देखते हैं, ओके, मतलब अच्छी बात है, मुझे कुछ न कुछ नया मिल रहा है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड ऑफ द लोकेशन, ठीक है, अच्छा पैच यूज करते देखते हैं इन्होंने क्या क्या अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, ये अगर होगा तो कोई ऐसा ही पाथ से ही हो सकता है, ठीक है, या तो यूआरएल इनके अंदर हो कोई ऐसा कुछ, ठीक है, जैसे इन्होंने कुछ मतलब ऐसे आईपी एड्रेस वगैरह दिए होंगे। अच्छा ये वाला जो V1 है, V2 करके देखते हैं, ठीक है, ये राइट, कुछ मिला पता है क्या, डाटा इन परसुइंग द क्वेरी ऑफ द मॉड्यूल इनपुट वैलिड, ठीक है, और इनएक्सपेक्टेड, मतलब आज देखो आपको कुछ चीज़ें चेंज हुआ, वर्निस पता नहीं 1.1 वर्निस क्या भाई, इसको सर्च देखते हो, मतलब देख रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट इज, तो वर्निस व्हाट इज, ठीक है, वर्निस से ट्रांजेक्शन, ठीक है, अच्छा थोड़ा मतलब जो कोई सामान है वर्निस से, बट इन्होंने कुछ दूसरा बताया, ठीक है, मुझे चाहिए था कुछ ऐसे नहीं, इनका वर्जन कुछ दिया था, ठीक है, तो इसका वर्जन क्या था 1.1 ऐसा कुछ, एक्सप्लॉइट मार दे क्या डायरेक्ट शायद, बट इस पता ही नहीं होगा तो वर्निस होता क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना, एक्सप्लॉइट का वर्निस तो कैसा प्रोजेक्ट, वर्निस तो कैसे 1.1 सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब कोई ऐसा लैब वगैरह है क्या, ये पता नहीं, मुझे भी नहीं पता वर्निस होता क्या, बट रोबोटिक्स फॉर्म में दिया है कुछ, पेंट वगैरह शायद है क्या, बट नहीं भाई, इन्होंने कुछ दिया फॉरबिडन, क्योंकि अगर इसको पता होता तो पेंट थोड़ी ना देता भाई, 403 का तो ठीक है मैं समझ रहा, बट इन्होंने कुछ दिया है अलग, जैसे ये वाला पेज में पता है मैं कुछ अलग कह रहा है, ठीक है, जैसे इन्होंने वर्निस दिया होगा, नेम ऑन द पैरामीटर अटैक एज ध्रुक एंड लेंथ, ये दिया एनजिनक्स, अच्छा एनजिनक्स वर्निस में कुछ ऐसा मेल सर्वर है क्या, एनजिनक्स शायद अटैच है वर्निस से, ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है। अब मुझे पहले ही पता हो गया था इसका जो सर्वर यूज हो रहा है एनजिनक्स यूज हो रहा है, ठीक है, और अच्छा ऐसा करते हैं, अभी तो मुझने क्या ओनली 1 को चेंज किया, ठीक है, अब मैं कुछ और करता हूँ और इसको करता हूँ 3, अगर मुझे कुछ मिलता गया
ओके, मतलब कुछ चेंज ही हो रहा है, ठीक है। तो मैं 5 कर रहा, 406 आ रहा। ओके 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 ओके, मतलब कुछ और भी देख लेते हैं, ठीक है। 6 7 ट्राई करते हैं। ओके, इन्होंने भाई अभी कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। अगर 2 पे ही करते हैं, ठीक है। 2 1 2 वाला मुझे मेन लगा था, ठीक है। इन्होंने कुछ दिया अनएक्सपेक्टेड डिटेल, जैसे टाइप, लोकेशन, क्वेरी एंड एक्सपेक्टेड शुड इनपुट इंटीजर स्ट्रिंग। ठीक है, मुझे लगता है इस पर हैंड करना तो ये मिल गया, मिल गया। पता है क्या, कंटेंट टाइप मिल गया, जेसन फॉर्मेट, ठीक है। मुझे इसकी रिक्वायरमेंट थी शायद, ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। और इससे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब करते हैं, देखो कंटेंट टाइप बेसिकली होता है कि हमें किस फॉर्मेट में मिलेगा, ऐसा कुछ। जो इन्होंने जेसन फॉर्मेट दिया, तो अब यहाँ पे कुछ हम दूसरा यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गेट यूज करता हूँ, ठीक है। मतलब टेक्निक। ओके, इन्होंने मतलब आज कुछ भी नहीं दिया, अपडेट मार देते हैं, ठीक है। अपडेट की जगह हम पैच तो कर नहीं सकते, पोस्ट करते हैं, ठीक है। पोस्ट से पता कर, पोस्ट बेसिकली जब अपलोड वगैरह करते तो आ जाता है, ठीक है। पैच वगैरह या मॉडिफाई। ओके, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, शायद गेट में ही खोज रहे हैं, गेट या पैच में ही दो ही चलता है। ओके, इन्होंने दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली ले लेते हैं इंट्रूडर में, और हम ये वाला जो नंबर है, और इसको हम कर देते हैं ऐड, सिंपल में करेंगे नंबर, वन टू 1000। ओ माय गॉड, 1000 राइट, इतना काफ़ी होता है, ठीक है। और स्टार्ट। क्या बात है भाई, ख़त्म भी हो गया क्या? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फ्रॉम टू, सॉरी, यहाँ वन रहना चाहिए ना। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। वन, इसको 0 ही दे देते हैं, ठीक है। 1 टू फ्रॉम 0। सर मैंने इससे पहले यूज भी नहीं किया, इसका मुझे रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ी इतना ज़्यादा। पे लोड नंबरिंग 1, ठीक है भाई, हम दे ही देते हैं, ठीक है। 1, ठीक है भाई, मैं समझ रहा। पोजीशन वैलिड नंबर से ऐड, इससे तो मैं पता क्या करता, मैं ज़्यादा क्या करता हूँ, चैट जीपीटी, देखो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी अभी तक कम था, सॉरी 1 to 1000 नंबर, 100 ही करते, ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। 100 नंबर लिस्ट फॉर्म गिव मी, ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पे। ओ भाई जान, इन्होंने तो कुछ अलग दे दिया। 1 2 नंबर, फाइल, ऐसा कुछ, ठीक है। अबे भाई, टेक्स्ट फाइल, शायद यही है। देखो जो चीज़ें, भाई साहब इनके पास तो अल्लाह की मतलब बंदे। भाई साहब मुझे ओनली नंबर चाहिए, टेस्टी फाइल नहीं चाहिए। शायद ब्लॉगर डॉट पाइप इन्होंने कह रहे हैं, बट शायद ये नहीं ले सकता इसको। ओके बबसुइथ, ओके 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 ओके, पेस्ट, शायद इसको नहीं ले सकता, इसे पता ही नहीं चलेगा। मतलब कहना क्या चाहते हो भाई, तुम नहीं होगे क्या? वैसे यार नंबरिंग तो मुझे कभी रिक्वायरमेंट तो नहीं पड़ी। ये क्या हुआ भाई, तू हट ही जा भाई, तू रिपीटर में ठीक है, ठीक है। 2 करते तो इतना आ रहा है। ऐसा करते हैं कि मतलब इससे डिटेल को यूज़र नेम दे देते हैं, बट जब हमारे पास लॉगिन पेज ही नहीं है तो कैसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे मार दे पेस्ट, ठीक। भाई साहब
मतलब अगर इनको हम पेस्ट करवा रहे हैं तो ये पेस्ट भी सही नहीं हो गया। क्या हो गया भाई आज, तबीयत सही नहीं क्या तुम्हारी? डेट इनपुट तो इनवैलिड द वैलिड इंटीजर टू स्ट्रिंग द इंटीजर, ठीक है। इनपुट शुड बी अ वैलिड इंटीजर एबल टू पार्स स्ट्रिंग एज इंटीजर इनपुट, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, ये वाला मैंने नंबर में कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, इसे थोड़ा हटाते, ठीक है। यहाँ वाले पॉइंट पे तो कुछ मार देते ना। ये परसेंट जो 22 आ रहा है क्या भाई? 39 है, ऐसा कुछ होगा क्या? ओके, होस्ट रिमोट डॉट ओ आर जी, ऐसा कुछ। ब्लॉक लिस्ट कलेक्शन मॉनिटरिंग, भाई साहब देख रहे हो कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है हाथ में। होस्ट रिमोट डॉट मोजिला डॉट कॉम, रिमोट सेटिंग डॉट मोजिला डॉट कॉम बैक एंड। तो एक मिनट, हमारी जो एप्लीकेशन थी यही थी क्या? एज अ फायरफॉक्स रेडी लोकल हेल्थ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने गलत पे हाथ कर दिया। तो सही है, मतलब ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन फायरफॉक्स सेटिंग सर्विस मोजिला फायरफॉक्स, ऐसा कुछ। कोई बात नहीं, करते हैं, कुछ तो मिलेगा, ठीक है। बकेट बकेट मॉनिटर रिव्यू आईडी ये है। अच्छा इन सब की आईडी भी अलग अलग है क्या? बकेट मेन कनेक्शन फायरफॉक्स ट्विस्ट एंड लिस्ट फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा है क्या? तो अच्छी बात है ना यार। अच्छा इसे हम कुछ और चेंज करते हैं, ठीक है। इसके 9 जगह पे मेट लिखते हैं। सेम ही आता है क्या? अबे पोस्ट भाई, इसको मार देते, ठीक है। कंटेंट टाइप भी ठीक है, अवेयरनेस वगैरह ठीक है। ठीक है, मतलब वैसे तो मुझे काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो आप इसके हो सकता है आप इसके कंसोल एपीआई फायर ब्लॉक तो एप्लीकेशन का ही नाम था, ठीक है। SMB कंसोल डॉट API फायर ब्लॉक और ओके सेट अच्छा एक और मुझे और चीज़ें मिला था, जैसे मैंने डॉट गिट यूज किया, मुझे वहाँ पे तो कुछ नहीं दिखा रहा था, बट यहाँ पे मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो ये कैप्चर डॉट कैप्चर पता नहीं क्या क्या मुझे दे रहा है, मतलब ब्लॉग्ड वाई DTL ब्लॉग हिडन आई हैव ब्लॉग, ठीक है। अरे रेंडर में मारते हैं, देखते क्या आता। ओके अच्छा, ये वाला पेज ओपन हो रहा है क्या इसमें? ठीक है, मतलब हो सकता है आप मतलब इस पर अच्छे तरीके से कुछ करो, तो हो सकता है कुछ नई एप्लीकेशन वगैरह मुझे मिले, ठीक है। तो यार मैं यही सजेस्ट करूँगा आप मतलब इस पर क्या करो, अच्छे तरीके से टाइम दो, देखो क्या है क्या नहीं है, तो उसके बाद मैं देखूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू ब्रदर। अगर चैनल पर हमारा फर्स्ट बार है जरूर सब्सक्राइब वगैरह करो, शेयर करो, जैसे मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। उसके बाद आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके जय हिंद, वंदे मातरम, सब्सक्राइब नाउ।